गांव के लोग हमेशा कहते थे कि पुरानी हवेली में भूतों का वास है। कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रवि और उसके दोस्त इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, आज रात हम हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। रात होते ही रवि और उसके दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, डरो मत, ये सिर्फ हवा है। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर सफेद कपड़ों में लिपटे हुए लोग खड़े थे। सभी के चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। अचानक उनमें से एक ने कहा, स्वागत है, आज हमारी रानी का विवाह है और आप सभी हमारे मेहमान हैं। रवि और उसके दोस्त समझ गए कि वे भूतों के बीच फंस गए हैं। डर के मारे उनके शरीर कांपने लगे। तभी एक सुंदर भूतनी उनके सामने आई। वह दुल्हन के लिबास में थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। भूतनी ने कहा, आप सभी हमारे विवाह में शामिल होंगे और इसके बाद आप कभी इस दुनिया में वापस नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर रवि और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन भूतों ने उन्हें पकड़ लिया। अचानक हवेली की घड़ी ने 12 बजाए और सारी बत्तियां बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब बत्तियां वापस आईं, तो रवि और उसके दोस्त अपने आप को गांव के मंदिर के पास खड़े पाए। वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, लेकिन वे सुरक्षित थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जब भी कोई हवेली में जाता है और शादी की रात को अगर बाहर आ जाए तो उसे भूत छोड़ देते हैं। रवि और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे अब कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। हवेली की भूतों की शादी की कहानी ने गांव में और भी डर फैला दिया। इस प्रकार भूत की शादी की कहानी गांव में हमेशा के लिए रहस्य और डर की एक कथा बन गई।